जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों क्या हाल है? अल्लाह का सर आप सब। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, आप लोगों के लिए एक ऐसे का सेशन रखा हुआ है हमने। आप लोगों की कुछ जो भी क्यूरीज या सवाल आते हैं आप प्लीज पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा ना लेट हो गया था। अ, मुझे मैसेज नहीं आया। तो अभी मैं जब वो अपनी साइट खोलता हूँ तो वहाँ पे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं खोलता हूँ तो आगे फीडबैक फॉर्म आता है, वीडियोस नहीं है उसमें। अच्छा, आपको वीडियो शो नहीं हो रही कोई? नहीं, उसमें फीडबैक फॉर्म्स आ रहे हैं जो भी मैं मॉड्यूल ओपन करता हूँ। अच्छा, आप फिर ग्रुप में क्योंकि ग्रुप में मैनेजमेंट और एडमिन है हमारे, क्योंकि हम बेसिकली ट्रेनर्स होते हैं, तो हम लोग का ना आपकी ये जो होता है क्या कहते हैं से सिस्टम होता है सर जिससे पहले वो आपकी। करते हैं, उसके बाद वो हो जाता है ऑन वीडियोस। ओके, इसका मतलब है कि फीडबैक पहले कर दें और उसके बाद शो हो जाता हाँ है। जी बिल्कुल। अच्छा, सेकंड क्यूरी सर ये है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स को बने हुए हैं, उसको ज्वाइन करने का कोई मेथोडोलॉजी, कोई तरीकाकार? अभी आप ऐड नहीं हुए इसके अंदर? जी, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं। अच्छा, ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, या आप मुझे इस पे अपना नंबर टेक्स्ट कर दें, मैं आगे फॉरवर्ड करवा देता हूँ। ओके जी, मैं जरूर जी, इंशाल्लाह। ओके। जी, बाकी किसी और का कोई सवाल? अस्सलाम नहीं वालेकुम। सर, हम भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं है। मैंने उन्हें कहा था, वो कह रहे थे कि हम थोड़े टाइम बाद ऐड कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐड नहीं किया। चलें, आप लोग नंबर भेजिएगा मुझे, मैं आगे फॉरवर्ड करवा दूंगा। सर ये काइंडली अपना सेल नंबर अस्सलाम चेक वालेकुम कीजिएगा, सर। ये मुझे क्लियर नहीं लग रहा। मुझे भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप हाँ में ऐड जी, नहीं किया सॉरी गया। सॉरी, एक मिनट मैं दोबारा भेज रहा हूँ। ये ले। शुक्रिया। जी बच्चों, जी किसी का कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हेलो जी, हेलो। सर, मेरा सवाल ये है कि जब अगर हम अपनी न्यू वेबसाइट सर रैंक करते आपको पर कुछ करें हम अपना नंबर। हाँ भैया, तो मुझे आपका भी कैसे, बोलने। अगर हमारी कोई न्यू वेबसाइट है तो? जी जी, अगर हमारी कोई न्यू वेबसाइट है और हम 2 और 3 कीवर्ड से, मतलब 2 रैंक हाई हाई वॉल्यूम और लो कंपटीशन कीवर्ड से हम रैंक करते हैं, और एक डेड से, जैसा आपने बताया। हम्म। तो हम जितने मतलब बेसिकली हम जो उसमें ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल्स जो लिख रहे हैं, तो मतलब कि हम हर आर्टिकल का अलग कीवर्ड होगा या एक ही कीवर्ड होगा? आर्टिकल तो देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैटेगरी एक ही है, आप कपड़ों के ऊपर लिख रही हैं, तो जी कभी जी आप शिफॉन के कपड़ों के ऊपर लिख रहे होंगे, कभी आप लॉन के कपड़ों पे लिख रही हैं, कभी आप सर्दियों के कपड़ों पे लिख रही हैं, कभी आप गर्मियों के। तो ऑब्वियसली कीवर्ड्स तो उसी के साथ भी चेंज होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक आर्टिकल समर के ऊपर लिख रही हैं और उसमें आपने सारी जो है वो लेदर जैकेट्स का या सर्दियों के उनका कीवर्ड यूज किए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली कीवर्ड्स तो फिर आपका ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। सर, तो फिर रैंक कैसे करेगी? मतलब अगर तो फिर एक ही आर्टिकल रैंक कर जाए तो हमें तो हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, हमें दोबारा मेहनत करने की तो जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि आप बार बार आर्टिकल लिखें। नहीं, ये क्या बात हुई? अगर 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 फर्स्ट करें, नहीं। आपका आपका सर्दी, आपने विंटर कलेक्शन पे लिखा, आपका वाला आर्टिकल रैंक कर गया, ठीक है। जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर गूगल पे कोई बंदा विंटर से रिलेटेड कोई चीज सर्च करे तो आपका आर्टिकल सामने आ रहा है, उसने क्लिक किया, जी आपकी ब्लॉग सामने आ गया, ब्लॉग के थ्रू आपकी वेबसाइट पे चला गया, ठीक है। जी जी ऐसे ही है जी ना? जी तो अगर कोई और बंदा विंटर के अलावा, मतलब आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ तभी अपीयर हो जब कोई बंदा विंटर को सर्च करे। आप समर के ऊपर या कैजुअल ड्रेसेस के ऊपर, पार्टी वेयर ड्रेसेस के ऊपर कहीं पे रैंक नहीं होना चाह रही। नहीं सर, जैसे आपने कहा कि हम स्टार्ट में हम 2 और 3 कीवर्ड लेते हैं। नहीं, मैं तो आपकी बात को लेके चल रहा हूँ ना। आपने कहा ना फिर तो इसका मतलब हमारा काम ही खत्म। बेटा, आपने हर कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना होता है। अब आपको क्या पता यूजर क्या यूज सर्च कर सकते हैं?
देखो हमारी तो कंपनी की कोशिश तो ये होती है ना कि अब कोई बंदा विंटर को सर्च करे, कोई बंदा शिफॉन को सर्च करे, कोई बंदा जिसको भी सर्च करे, हम लोग आए सामने उसके अंदर। तो तो इसी तरह सर होता है, पहले एक कीवर्ड को रैंक करवाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसा बारी बारी। मतलब कि कीवर्ड डालते ही जाने रहे, हाँ ये डालते ही जाना। ये दिनों का काम थोड़ी होता है। सही है। अब मैं मतलब जैसे, अब मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, उसका नाम है selfie.pk। ठीक जी है, जून में मुझे प्रोजेक्ट मिला था। तो अब उनके उनके आईफोन्स हैं, उनके डिफरेंट, उनके हर कंपनी का मोबाइल फोन है, ठीक है। उनके पास हेडफोन्स हैं, उनका एयरपॉड्स हैं, चार्जर्स हैं, बैटरीज हैं, हर चीज है। तो अब मेरा आईफोन 14 उसके ऊपर रैंक हुआ है। अब ये थोड़ी होगा मैं कहूँगी जिस सर मैंने आईफोन 14 रैंक कर दिया बस काम खत्म। इसका मतलब ये कि अगर कोई बंदा आईफोन 14 सर्च ना करे, कुछ और सर्च करे, तो उनकी तो वेबसाइट सामने आएगी नहीं। तो फिर हम ये देखते हैं कि इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। पहले मैं आईफोन 13 पे काम कर रहा था, वो थोड़ा वो रैंक हो गया था, लेकिन अभी टॉप टॉप पेज पे नहीं आया था, मतलब सेकंड पेज तक आ गया था। सही लेकिन है। मैंने उसके ऊपर काम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आईफोन 14 आने वाला था उन दिनों, तो फिर मैंने आईफोन 14 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चीज़ है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आईफोन 14 आने वाला है, लोग आईफोन 12 या आईफोन 10 को सर्च करेंगे। तो अब मैं आईफोन 10 के ऊपर मेहनत कर भी लूँ तो फायदा नहीं होगा उस चीज़ का ना, क्योंकि कोई सर्च ही नहीं कर रहा होगा उसको। लोग सर्च करेंगे आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो। तो आपने तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। सर तो हम जो इतनी सर्च करते हैं किसी कीवर्ड के लिए, तो बस वो सिर्फ एक आर्टिकल तक ही होती है, नए आर्टिकल की नहीं सर्च करनी पड़ेगी? अगर आप नई आर्टिकल के लिए नए कीवर्ड सर्च नहीं करोगे तो आपके वेबसाइट के कीवर्ड्स बढ़ेंगे कैसे? सही है, देखो, रैंकिंग के लिए। हाँ देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक वेबसाइट है, उसके ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हो, कि वो उन सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हो। कि आप कहते हो कि एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है। हम्म। अब उसका फायदा तो तभी है ना abc.com का, कि इसमें आप कॉस्मेटिक सर्च करिए तभी वो ऊपर आ रही है, सामने आ रही है। आप घड़ियों को सर्च करिए तभी वो सामने आ रही है। आप जूते सर्च करिए तभी वो सामने आ रही है। अगर इस तरह की कोई शॉप है तो उसका फायदा तो आपको तभी होगा ना, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अब वो ये जी थोड़ी जी। कहेगा कि यार मैं तो जूतों वाला आर्टिकल लिख चुका हूँ और जूतों का आर्टिकल रैंक भी हो गया है, और अब क्या मेरा काम खत्म हो गया? तो इस तरह नहीं होता ना, आपने तो हर कैटेगरी को रैंक करवाना होता है। सर तो जो स्टार्टिंग में न्यू स्ट्रेटजी अगर हम यूज करें, मतलब स्ट्रेटजी बनाए, तो हम एट फर्स्ट सारी चीजें को तो हम लॉन्च नहीं करेंगे ना, अगर कोई प्रोडक्ट बेस नहीं, हमारी है। आपने एक एक करके चलना है हमेशा। एक एक करके चलना है। जैसे मैंने सेल्फी विद काम स्टार्ट किया था, मैंने उस वक्त जून का महीना, तो मैंने आईफोन 13 लिया था, मैंने Xiaomi का एक फोन लिया था, और मैंने सैमसंग उसमें A21 नया नया आया था। तो ये तीन प्रोडक्ट्स उस पर ट्रेंडिंग पे थे। तो मैंने इनको इनको पे काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि लोग सर्च कर रहे थे इनको उस वक्त। सर मैं एक जो वेबसाइट है मैंने डोमेन परचेज की है। मैं जो है ना वेबसाइट, मैंने जो मेरा टारगेट है वो यूएस मार्केट है, और मैं जो है ना वहाँ ऑनलाइन कुरान टीचिंग कुरान करना चाह रही हूँ। तो ठीक। उसके बारे में मुझे स्ट्रेटजी चाहिए थी कि मैं वहाँ कैसे रैंक करूंगी। यूएसए में जी आप इस तरह के कीवर्ड सर्च करो, आप यूएसए के अंदर, मतलब लोकेशन यूएसए की डालो टूल के अंदर, और इस तरह जी। के लिखो बेस्ट होली कुरान टीचिंग, या बेस्ट, सॉरी, बेस्ट कुरानिक टीचिंग, बेस्ट कुरानिक टीचर इन यूएसए, इन कैलिफोर्निया, इन न्यूयॉर्क। पहले देखो, हमेशा इकट्ठा यूएसए से आप रैंक नहीं करवाना, हमेशा वाली अच्छा, सिटी वाइज देखो। जब सिटी अगर वाइज न्यूयॉर्क सही पे है। अच्छी ट्रैफिक मिल रही है तो न्यूयॉर्क का वर्ड ले लो। फिर न्यूयॉर्क पे एक दफा सही। रैंक हो जाए, फिर वो उस पे करवाना, क्या कहते हैं, न्यू जर्सी पे करवा दिया आपने रैंक, आपने किसी और मुल्क में करवा दिया, फ्लोरिडा में करवा दिया, इस तरह कैलिफोर्निया में करवा दिया। इस तरह आपने लोकेशन के साथ साथ एक एक शहर को करवाना है। मतलब लॉन्ग टेल में जाना है मैंने। हाँ, अब तो शॉर्ट ट्रिक चलते ही नहीं कीवर्ड्स। सही है। मतलब टारगेट लेने हैं मैंने जो कीवर्ड है वो टारगेटिंग जियोग्राफिक लेना है। बिल्कुल, आपका जो लोकेशन के बगैर, आपकी नई वेबसाइट है तो लोकेशन के बगैर आपने चलना ही नहीं। सही है। फॉर ठीक है एग्जाम्पल आप लिख दो सर। बेस्ट कुरान, आप पहले देखो टूल में मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज सर्च करो, पहले लिख के देखो बेस्ट कुरान टीचर इन न्यूयॉर्क। अब देखो कहीं वो बिल्कुल डेड तो नहीं है। अब आप चाहते हो पूरे यूएसए में रैंक हो, तो अब यूएसए की तो 250 से ज्यादा स्टेट्स हैं, 213 स्टेट्स है आई गेस। ठीक है, तो अब हर एक पे तो नहीं हम लेके चल सकते ना। तो उसका तरीकाकार ये होता है, जो उनकी मशहूर स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, तीन चार कीवर्ड ये ले लो, पांचवा लिख लो पूरा यूएसए। इन पे भी सही। डिफरेंट डिफरेंट रैंक करवाने की कोशिश करो। ठीक है सर, मेरा एक और क्वेश्चन है
कि जब हम वेबसाइट ऑडिट किसी क्लाइंट की डालते हैं तो जितने भी टूल्स हैं, जैसे सैमरश हो गया, एचरेफ हो गया, उबर सजेस्ट हो गया, इन सब की वो क्यों चेंज आती है? मतलब सबका मुख्तलिफ होता है। हाँ, तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो क्रेडिबिलिटी जिसकी कहा जाती है वो एचआरएफ की कही जाती है। हाँ, सही है सर। तो क्लाइंट को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, अगर मतलब वो भी थोड़ा एसईओ जानता हो कि इसके ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, तो आपने क्या एनालाइज किया है? वो क्या, उसको आप कहना कि फिर हम तो एचआरएफ भी यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वाले टूल के थ्रू वो काम करूं आपका, तो ठीक है, आप मुझे वाला टूल परचेस कर दें, मैं इसी के थ्रू ही आपकी सारी एनालिसिस और वर्किंग किया करूंगी। ओके सर, थैंक यू सर। जी, वेलकम। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक हाँ क्वेश्चन है जी। कि मेरी वेबसाइट है ज्वेलरी की, तो उसमें मैं पाकिस्तान लेवल पे देख रहा था, तो उसमें अब लॉन्ग टेल जो मैंने कीवर्ड सर्च किया ना, तो हाँ मोस्टली जी, मैंने हाई वो आ रहा है, क्या कहते हैं, कंपटीशन, हाँ जी, जो कि 100 to 1 के राउंड अबाउट है, उसमें सही। हाई आ रहा है। जो मीडियम है वो कुछ आए हैं, बट मोस्टली जो है ना हाई है। सर उसके लिए क्या किया जाए? आप क्या कह रहे हैं, मोस्टली मीडियम, जो मीडियम भी ये आ रहे हैं लेकिन लो नहीं आपको मिल रहे हैं। हाँ, लो जो है ना वो 1 या 2 मिले हैं। मतलब जैसे मेरा ज्वेलरी डिजाइन 2021 इन पाकिस्तान, अब वो रेलेवेंट नहीं लग रहा है क्योंकि वो पुराना हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, जी। या स्पेसिफिक किसी, जैसे भाई ज्वेलरी नहीं है, माला सेट डिजाइन इन गोल्ड इन पाकिस्तान। अब गोल्ड जो है वो एक अलग मसला हो जाता है कि भाई गोल्ड का तो नहीं है, मेरी तो इमिटेशन है। तो मतलब हम्म। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? बेटा, कीवर्ड ढूंढना ना, मैं आपको पहले फ्रैंकली बताऊं, कीवर्ड ढूंढना आसान काम नहीं होता। जी जी। ये ब्लॉग्स के लिए भी जब हम उनको कंटेंट राइटर्स को कह देते हैं तो हमें ये लगता है कि यार फटाफट हमारे पास कीवर्ड आ जाने चाहिए। कीवर्ड ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। और ये सही। इवन जो जो आपकी सिचुएशन है, मेरे साथ भी अक्सर ये होती है। बाद दफा मेरा हम्म पूरा पूरा दिन लगता है, एक एक दिन लगता है, आप मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो 2021 वाला तो ऑब्वियसली, यार ये किसकी साइड से शोर आ रहा है, पहले ही मुझे इनका सवाल नहीं समझ आया था। एक सेकंड, मैं म्यूट ऑल कर दूं उनको। अच्छा, तो जी सर। अच्छा, तो इसमें ये कि आप थोड़ी सर्चिंग और करो कि 2021 वाला तो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अब तो 2022 खत्म हो रहा है, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। बाकी उसमें आप देखो गोल्ड के सिनोनिम्स क्या है, सॉरी ज्वेलरी के और सिनोनिम्स क्या है। ज्वेलरी के आप सिनोनिम्स ढूंढो, उनको सर्च करने की कोशिश करो। देखो सेकेंडरी कीवर्ड जो बाकी कीवर्ड होते हैं वो इसी तरह बनाए जाते हैं। फरहान कौन है बेटा? आपकी साइड से मुसलसल पीछे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, और अगर अब आएगी तो मैं आपको यहाँ से सेशन से निकाल दूंगा। ये थर्ड टाइम है कि मुझे म्यूट करना पड़ा है सबको। तो ये है कि ज्वेलरी के सिनोनिम देखो, और अगर पाकिस्तान में ये है तो लाहौर लिख के देखो, कराची लिख के देखो, किसी शहर में तो जरूर कोई ना कोई देखो। अगर तो आपको लो के साथ इस तरह का मिल रहा है ना, वॉल्यूम 0 to 10, 10 to 20, कोई मसले वाली बात नहीं। मेन इसमें फायदा क्या है कि कंपटीशन ही नहीं है, लो है, तो वो भी रैंक हो जाता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर तो वो मिल रहा है तो उसको उठाओ, लास्ट में उठाओ। हाँ, अगर वो लो के साथ एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है, वो सोने पे सुहागा है। तो लेकिन ये नहीं है कि अगर वो कम वाला मिल रहा है तो हम उठा नहीं सकते, उसको उठाओ जरूर, लेकिन लो कंपटीशन का हो। जी, बाकी किसी और का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है, ये जो वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं, वो किस तरह लेंगे हम? किसी से जैसे गेस्ट पोस्टिंग की पोस्टिंग करते हैं तो उससे हम गेस्ट पोस्ट करके अपना लिंक लगाते हैं, और इसके हम्म, अलावा जो बैकलिंक्स लेते हैं वो कैसे लेंगे? क्या मतलब बैकलिंक्स लेना किसी से? किसी वेबसाइट का बैकलिंक जो लेना हमने वो कैसे लेंगे? बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोफाइल क्रिएशन कर रहे हैं, आप प्रोफाइल क्रिएशन करें, आप सबसे पहले गूगल पे जाके लिखोगे प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक 2022, वहां से आपको सारे बैकलिंक निकल आएंगे, उनके बाद आपने बैकलिंक अप्लाई करना होता है। जी, वो उनके वेबसाइट के पास।
हाँ, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, फिर आप साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, और वहाँ पे फिर आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं। तो सर मैंने जो वैसे एक ब्लॉगर थी, तो गूगल की ब्लॉगर, उस पे मैंने अपने होम एंड किचन पे काम किया था। तो मैंने काफ़ी 2-3 माह काम किया, पोस्टेज ज़्यादा की काफ़ी। तो उसमें जो मैंने बैकलिंक्स लगाए थे वो मैंने वैसे ही ना, जैसे कि उसके रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं उनकी मैंने उठा के वैसे ही कॉपी करके पेस्ट जो लिंक कर दिए। तो जब मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कि आपने गलत साइट पे भेज रहे हैं बगैर पूछे या इस तरह कुछ। तो वो मैंने सारे लिंक खत्म करने के बाद जब दोबारा फिर अप्लाई किया तो फिर मेरे मुझसे ये हुआ कि मैंने ना किसी जो दे रहे हैं ट्रैफिक, वो दे रहे हैं एक ट्रायल वगैरह ट्रैफिक करने के। जी। तो वो मैंने ट्रैफिक ऐसे ना 7 डे ट्रायल्स का ऐसे ही पंगे शामिल ले रहा था। तो मैंने वो अप्लाई किया उस पर जीमेल डाल के ना, तो वो 7 डे का ना मुझसे लग गया। तो उस पर ट्रैफिक आती रही एक हफ्ता। तो उसके बाद ना मैंने अप्लाई किया ना, तो उसके बाद जो मामला खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप नहीं कर सकते, आप गलत तरीके से ट्रैफिक ले रहे हैं। तो अगर वो मैं ट्रैफिक खत्म करना चाहूँ वो किस तरह हो सकती है, या वो वैसे ही ब्लॉक बस खत्म हो? वो खुद ही खत्म, उनके एडसेंस के जो मामला होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जी। और वैसे भी आपने जो पहले कॉपी पेस्ट किया था तो वो तो रिजेक्ट हो ही जाना था आपका। जी। एसईओ में कॉपी पेस्ट कंटेंट में तो फॉरन फिर ब्लॉक हो जाती है। जी नहीं, कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं, कंटेंट मैंने लिखा था। तो जो उसके जो वैसे जैसे आप कह रहे हैं कि बैकलिंक्स का मुझे पता नहीं था, तो मैंने बैकलिंक्स का किसी से ना वैसे ही उठा के ऐसे जैसे कि मतलब कि इसको रेलिवेंट होम एंड किचन का कोई भी वेबसाइट मैंने ओपन की, उसका पेज अच्छा लगा तो उस पेज को मैंने कॉपी किया और अपने पैसे लिंक लगा पेस्ट कर लिया उसके रेलिवेंट करके। तो मतलब कि वैसे ही मैंने उठा के अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर लिया। हाँ, तो देखे ना, उससे उसको रिजेक्ट कर दिया फिर आपका ना। हाँ जी। तो मैं ख्याल से उसको अभी करने चलने तो खुद ही वो ब्लॉक कर देगा आपको, ब्लॉक। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन मैंने आपको चैट बॉक्स में भी भेजा था। एक्चुअली मेरी जो वेबसाइट है वो बहुत मतलब उसे हो गए हैं, जुलाई में मैंने बनाई थी, उससे पहले भी मैंने होस्टिंग पाई करके बनाई थी, बट वो रैंक नहीं कर रही। जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो मैंने सर्च किए हैं, बट वो जो रिक्वायरमेंट आपने बनाई है उस पर नहीं मिल रहा। और मीडियम अगर वॉल्यूम मिल भी जाता है तो वो मीडियम पे मिलता है, और अगर लो की तरफ मैं जाऊँ तो उस पर वॉल्यूम नहीं होता, और अगर वॉल्यूम और कंपटीशन दोनों में चेक करूँ तो उसमें वो मैच ही नहीं करता, वो बहुत हाई कंपटीशन पर जाकर मेरा है। तो कोई ऐसे मिडिल वे है जिसमें मैं मीडियम जो कंपटीशन आ रहा है उसे रैंक करवा सकूं, या मैं उसे लेकर चल सकूं? क्योंकि नहीं, मैंने अभी आपकी जो आप लो वाला लेके चलो, आप मीडियम से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं है, कोई कीवर्ड रैंक नहीं हुआ हुआ। जी, तो अगर तो मैं कंपटीशन मीडियम के ऊपर ट्रैफिक लो भी है तो कोई मसला नहीं, कंपटीशन लो वाला ही हमें चाहिए होता है। ओके। मतलब मुझे मीडियम की तरफ नहीं जाना, मुझे लो ही को लेना है, इवन दो उसमें जो है जो कंपटीशन है वो सिर्फ 10 और 100 आ रहा है, 10 to 100। हाँ, 10 और 100 इनफ है, कोई मसला नहीं, आप लेके चलें उसे। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने अभी आपकी बैकलिंक और वो सारा कुछ अभी मेटा टाइटल वो सब कुछ रोका हुआ था लेक्चर वहाँ पे, क्योंकि मुझे कीवर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे अपनी वेबसाइट के रिलेटेड जिसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो। तो इंशाल्लाह मैं लो कंपटीशन लेके चलूंगी। हाँ, नहीं नहीं, लो आप बेटा लो कंपटीशन लेके चलो उसे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, राशिद महमूद बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ एफटीपीएन मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारे बहुत से मसाइल होते हैं जिसका यही सलूशन है कि ऑनलाइन डिस्कस किए जाए। सर मैं चूँकि एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं एसईओ के बारे में जो है ना वो जानना चाह रहा था कि जो आप वेबसाइट पे जो कीवर्ड के लिए आप ये सारा प्रोसीजर बता रहे हैं, क्या यूट्यूब के लिए सेम तरीका कार है? बेटा यूट्यूब देखो, कीवर्ड बेसिकली होता ये है कि आपका जो काम है, जब वो लोग सर्च करेंगे तो क्या लिखे करेंगे। अगर एक बंदा एक पेन बेच रहा है तो जी अगर उसका कीवर्ड क्या होगा, क्यों कीवर्ड बेसिकली होता है कि अगला बंदा आपको किस चीज से ढूंढेगा, जी वो कीवर्ड बन जाता है। ठीक है। बिल्कुल। अगर एक बंदा पेन बेच रहा है और किसी ने पेन खरीदना है तो वो ऑब्वियसली गूगल पे पेन से रिलेटेड ही कोई चीज सर्च करेगा, तो उसका कीवर्ड जी भी पेन से रिलेटेड ही बनेगा। अब जी जी। बात कीवर्ड तो हाँ, चाहे आप यूट्यूब के लिए लिख ढूंढ रहे हो, फेसबुक के लिए कर रहे हो, या फाइबर के लिए कर रहे हो, कीवर्ड तो वही चीज होती है, लेकिन अच्छा, प्रोसीजर इसमें डिफरेंट होता है। पीछे जो हमारा लेक्चर हुआ है तो उसमें बताया गया था एसईएम रेस्ट के अंदर जो है ना वो कीवर्ड ढूंढना, तो क्या वो हमें फ्री में मिल सकता है? क्योंकि मैंने देखा है उस पर ट्राई करके वो पेड जो है ना वो आ रहा है, तो फ्री में कोई ऐसा हमें मिल सकता है जिससे हम फ्री में कीवर्ड आपके ढूंढ? पास सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर ही होता है।
उसमें भी एक ऑप्शन आ रहा था, कल मैं उसकी भी ट्राई कर रहा था, तो उसमें भी एक ऑप्शन चेंज कर दिया उन्होंने, अब वो भी फ्री हाँ बन गई उसमें भी है। आजकल काफी मसले मसाइल आए हैं, उन्होंने कोई नई चीजें लेके आए हैं, काफी वैसे लोगों कर को खुल। लिया था मैंने, लेकिन ये है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने, वो कोई हाँ वो ना। थोड़ा उन्होंने उसको चेंजेस किए हैं। तो यूट्यूब की एसईओ डिफरेंट चीज होती है, उसमें भी कीवर्ड्स ही लगने होते हैं, लेकिन जो उसका तरीकेकार है वो ज़रा डिफरेंट होता है। अच्छा सर, इसके साथ साथ मैंने एक दूसरा कोर्स भी जो है ना वो ज्वाइन किया, वीडियो एडिटिंग का, तो उसके लिए ना तो कोई ग्रुप क्रिएट किया गया है, तो ना ही उसकी जो है ना ये जो जूम क्लासेस है उसमें कोई जो है ना मेरे ख्याल से कोई टॉपिक ऐड हुआ है, तो क्या उसके रेलेवेंट नहीं कोई इस तरह की ऑनलाइन जूम पे क्लासेस हो रही है, कोई डिस्कशन? बेटा वो आप पीएफटी की जो हेल्पलाइन है, जो नंबर दिया, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी कोर्सेज का तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। जी, थैंक यू। वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी हेलो। सर मैंने पूछना है कि जैसे बाकी सब लोग बात कर रहे हैं उन सबकी वेबसाइट है, मैंने अपनी कोशिश की थी, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन वो जो जो रिक्वायर्ड होता है वो सारा कुछ समझ आ रहा होता है, लेकिन मैं जहाँ पे पे करने के ऑप्शन आते हैं ना, इतने डॉलर्स में आप पे करें डोमेन होस्ट और पता नहीं इन सब चीजों के लिए, तो मैं पे करते हुए रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस में हमने पे करना है और उसका क्या सारा होगा, तो इसमें थोड़ा सा आप गाइड कर दें। आप क्या वेबसाइट की डोमेन खरीदना चाह रही हो? मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रही हूँ ताकि मैं ये सारा कुछ प्रैक्टिकली कर सकूं, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए एक मुझे रफ ड्राफ्ट टाइप बता दें कि इस स्टेप पे मुझे पे करना होगा, ताकि मुझे पता मैं सही जगह पे कर रही हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने विक्स पे अपने बिजनेस की बनाई थी, WIX विक्स वेबसाइट डेवलपमेंट है उधर मैंने बनाना शुरू की थी, लेकिन वो पहले तो उन्होंने लिखा हुआ था कि फ्री वेबसाइट पे उसको करें, पता नहीं उसमें फिर आगे जाके पैसे मांगते हैं वो किसी किसी चीज के, तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई एक स्केच बेटा सा। यार वो तो फिर आप या तो किसी वेब डेवलपर से करूँ कि जो वेब डेवलपर होते हैं वही वेबसाइट्स बनाते होते हैं, या बल्कि उसका भी एक आसान तरीका ये है कि अगर आपने विक्स पे बनानी है, आप अपना एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो कि आप विक्स पे बनाना चाह रही हैं, या आप उसके ऊपर क्या कहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर बनाना चाह रही हैं, किसके ऊपर बनाना चाह रही हैं। और बल्कि वर्डप्रेस पे ज़्यादा आसान है, मैं आपको वर्डप्रेस रिकमेंड करूंगा। और सिंपली ये कि आप सिर्फ एक ट्यूटोरियल लो यूट्यूब से, WS क्यूब टेक का, और वो जिस तरह करें आप उस तरह कर लो, आपको किसी वेब डेवलपर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, मैं किसी से बनवाना भी नहीं चाह रही हूँ क्योंकि विक्स भी बहुत अच्छी है, उधर वो खुद भी वेब डेवलपर से उन्होंने कॉन्टैक्ट वगैरह करा के प्रॉपर गाइडलाइन वो दे रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं एक दफा खुद बनाऊँ ताकि मुझे पता हो, मतलब मैं हर काम अपना खुद करूँ अपने बिजनेस का। और दूसरा ये कि आप मैं बस ये चाह रही हूँ कि आप मुझे एक स्केच सा बता दें कि मुझे किस किस आप नहीं तो यार जिसने भी अपनी अपनी अभी बात की है, जिन्होंने जिनकी वेबसाइट है, वही बता दें कि किस किस स्टेप पे मुझे पे करना होगा, मतलब हमने पैसे जाया नहीं करनी, यहाँ पे पे करना ही होता है, ये वाली बात मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ लेकिन बेटा उनकी मैं वेब डेवलपर हूँ नहीं, ना ही मैंने कभी वेबसाइट इस तरह बनाई है अपनी ना। तो सर अगर मैं थोड़ा बता हमारे सकता सेशन में से किसी ने बनाई है तो आप लोग मतलब फिर ग्रुप में एक दूसरे को हेल्प आउट कर दें प्लीज। हूँ सर, मैं थोड़ा गाइड कर दूँ। आप लेकिन बेटा यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास ना। आप मतलब वो ग्रुप में अगर आप दोनों ऐड है, या आप दोनों कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करके एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर शकील अहमद टूल्स बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी। सर जी अहमद बात कर रहा हूँ सर सर। शकील अहमद बात कर रहा हूँ। जी अमर भैया आप अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो टूल्स आपने बताए हैं, HRF जो आप सर टूल बता रहे हैं सर, वो तो काफी कॉस्टली है, तो उसका सर लेने का कोई तरीका है, मतलब कोई जिस तरह अमेजोन के टूल्स वगैरह मिल रहे हैं, मतलब यार नॉर्मल इसके रेट ना में। वो क्या कहते हैं, फेसबुक पे आप जाएंगे तो आप वहाँ पे फेसबुक पे ग्रुप है HRF बायर्स का ना। अच्छा। सही तो सर। उसमें कुछ लोग वो स्पैम भी कर रहे हैं उसके अंदर ना, स्कैम वगैरह कर जी रहे हैं। जी जी। तो वैसे जो मैंने कल परसों पता करवाया था कि जनरल रेट्स चल रहे हैं वो 3800 से 4000 का मिल रहा है आपको ना। तो एक बंदा था, वो मुझे 2100 का दे रहा था और पीछे पड़ा हुआ था कि जी ले जी ले 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 ले, तो वहां से मैं शक हो गया कि स्कैम है ये ना। जी तो वरना अगर आप HR की वेबसाइट डायरेक्ट वो लेते हो तो वो काफी कॉस्टली पड़ता है आपको। जी जी सर, इसी तरह। तो सर वो अगर आप किसी का मतलब अगर आप समझते हैं कि बेहतर को आपको रिकमेंड करना चाहें, तो मतलब कोई इस तरह का बंदा जो
मतलब बेहतर चीज यार लेके रहना, मैं स्कैम ना खुद हो। ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने वो लिया नहीं कल। मुझे किसी कॉलीग ने अपना दे दिया था। तो अच्छा ये है कि अगर मैंने इसलिए बात बता दी, अगर तो आपको कोई 1500 2000 में दे रहा है तो उससे मत लेना। अच्छा, ठीक है सर। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने 3800 3700 4000 ही प्राइस बता रहे थे, तो मेरे ख्याल से यही मार्केट प्राइस यही है उसकी ना, अगर आप थर्ड मैन के थ्रू अच्छा जाते हैं। अच्छा सर, एक चीज और क्लियर, ये पर मंथ के हिसाब से होगा ना, हर मंथ के हिसाब से पे हाँ करना जी। पड़ेगा? हाँ जी। ठीक है सर। और सर काइंडली ये जो आप लिंक बता रहे थे वेब डेवलपमेंट का, वो अगर आप दोबारा रिपीट कर दें, आवाज कट की थी, ये जो फीमेल कौन सा? स्टूडेंट को आप बता। वो एक यूट्यूब चैनल है जिससे मैं सीखता हूँ, ट्यूटोरियल देता अच्छा, हूँ। वो है WS क्यूब टेक। WS। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा चलिए लिखते हैं सर, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम सदफ है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जी तो जी। सर जैसे कि अभी यहाँ पे सब लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये सुन रही थी कि जैसे सबको काफी इस चीज में नॉलेज है और कोई किसी वेबसाइट पे काम कर रहा है। जैसे अभी ये मिस कह रही थी कि इनके पास कोई वेबसाइट नहीं है। तो सर मैं भी थोड़ा इस फील्ड में न्यू हूँ, तो क्योंकि इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मुझे भी ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरह से स्टार्ट करूँ। तो मुझे आप इस सिलसिले में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं? हाँ, अभी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले कोर्सेज, वो कोर्स लेना तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा। तो आप भी मिस की तरह कोई अपनी एक डेमो वेबसाइट बनवा लें। तो उसमें है कि फिर जो जो आप कोर्स में सीख रही हैं वो साथ साथ आप अप्लाई करना स्टार्ट करें, क्योंकि SEO का कोर्स है ही सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। इसकी आप लोग जितनी प्रैक्टिस करें एग्जैक्टली। उतनी कम है। और या दूसरा ये कि अगर आपको कोई इंटर्नशिप की ऑफर मिल रही है किसी कंपनी के साथ, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसमें टूल्स भी उनके होंगे, ठीक है। वेबसाइट भी उनकी होंगी, तो आप ये उनके डेमो साथ काम वेबसाइट बनाने करेंगे, के आपको सीखने को मिलेगा काफी। अच्छा। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने डेमो वेबसाइट का कहा है, तो इस सिलसिले में मुझे कहाँ से हेल्प मिल सकती है? ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें से कई लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई भी है। तो आप लोग में से ठीक है। जिनको वेबसाइट के बनाने के लिहाज से कोई वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस वगैरह है, या आपको लगता है कि आप गाइड कर सकते हैं, तो काइंडली आप लोग ना अपने यहाँ पे नंबर शेयर कर दें, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स जो है वो आपसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि बाकी ग्रुप्स में भी ऐसे होते हैं, सब एक दूसरे के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो अभी जिस तरह एक ठीक लड़के है, ने कहा था थैंक यू। कि जी सर मैं कर सकता हूँ, तो वो या कोई और भी जिसको लगता है कि हाँ यार मैंने वेबसाइट बनाई भी है, मैं बनाने में मदद कर सकता हूँ, जैसे शकील अहमद ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है, बाकी भी अगर कोई और कर सकते हैं तो वो लाजमी कर लें यहाँ पे। और इसी तरह एक दूसरे की आप लोग हेल्प करें साथ साथ। चलो ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अजहर है। सर मुझे फील हो रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ना पहले कुछ क्लासेस वगैरह ली हुई हैं। मैं सर इस कोर्स में बिल्कुल न्यू हूँ, ना मैंने पहले कोई सेशन अटेंड किया है ना कोई क्लास लिया है। तो इसका सर बता दें कि स्टार्ट से मतलब कहाँ से मैं देख सकता हूँ या सीख सकता हूँ? बेटा इसका वही आंसर है जो मैंने अभी ये मिस को दिया है, कि आप लेक्चर्स लें, अपनी वेबसाइट बनवाएं, और जो जो आपको लेक्चर में हम सिखा रहे हैं वो साथ आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप SEO में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सर लेक्चर्स कहाँ से लेने हैं? लेक्चर्स तो बेटा आपको वो ये PFP वाले प्रोवाइड करेंगे ना, सारा डिटेल प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं। अच्छा सही। तो ये जूम सेशन में नहीं होंगे सर लेक्चर्स? नहीं नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ये कि अगर किसी को कोई मसला है, कोई क्यूरी है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। वो तो ये तो 1 घंटे का लेक्चर होता है बस। अच्छा 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 अच्छा। चले मैं सर यही सोच रहा था कि जूम सेशन पे कोई लेक्चर वगैरह होंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आप कुछ इस तरह का? लेकिन सारा प्रैक्टिकल लेक्चर सारे मैंने उधर अपलोड हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें ठीक है सर, बस यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने काफी सारा काम किया हुआ है, तो मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो ये मैं जरा पूछना चाह रहा था। कोई मसला नहीं। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर, काइंडली ये बता दीजिएगा। सर एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने लास्ट टाइम भी लेक्चर में मुझे बताया था ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड। सर पिक्चर का थोड़ा सा गाइड कर दें, लाइक जब हमारी साइट किसी बायोग्राफी के रिलेटेड होती है, तब हम पिक्चर वगैरह कंटेंट वगैरह ऐड करते हैं, तो पिक्चर का काइंड बता दें, साइज के रिलेटेड कितना होना चाहिए, और इसको सर प्लेजरिज्म से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा गाइड कर दें।
बेटा पिक्चर का ये होता है कि अगर आपकी जो पिक्चर है वो काफी हाई क्वालिटी की होती है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है काफी, और वेबसाइट की जी जी जो स्पीड होती है वो आपकी एसईओ को काफी डिस्टर्ब करती है। तो ये काम वेब डेवलपर्स का होता है। अगर एसईओ वाले ये नोट करें कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम हुई है, स्लो हुई है, तो वेब डेवलपर्स को कहते हैं कि यार जो पिक्चर है ना उसका जो साइज है वो कम करें। आपने बहुत ज्यादा हैवी पिक्चर्स या वीडियोस डाली है, वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम ले लोड होने में। तो ये काम वेब डेवलपर्स देख रहे होते हैं बैक एंड पे कि यार हमने तस्वीरें कहीं हैवी तो नहीं डाली हुई, तो वो उसी के जो रिकमेंडेड साइज होता है वो उसके हिसाब से ठीक कर देते हैं। बाकी दूसरी जहाँ तक बात है कंटेंट की, तो प्लेजरिज्म वाला कंटेंट तो वो एक्सेप्ट होता ही नहीं है। तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं और फ्री टूल्स होते हैं। आप सिंपली जाके उस पर लिखेंगे गूगल के ऊपर प्लेजरिज्म टेस्ट ना, SEO टूल प्लेजरिज्म टेस्ट, प्लेजरिज्म चेक चेक करके, तो एक टूल ओपन होगा आपके पास। आपने वहाँ पे कंटेंट अपना कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका जो कंटेंट है वो 100% यूनिक है या इसमें कुछ परसेंट आपने कॉपी किया हुआ है। 10% अलाउ होता है सर आपको दूसरा, प्लेजरिज्म। जी सर, दूसरा सर ये कि वो DAPA के रिलेटेड वो सर समझ आ- आपकी आवाज बहुत कट रही है बेटा। तो जी सर, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने PA और DA के रिलेटेड बताया था वो मुझे समझ आ गई है। बाकी जो दूसरा मैंने PR9 के रिलेटेड पढ़ा था, तो फाइनली उसकी समझ नहीं आई कि पेज रैंकिंग, मतलब वो शायद पेज रेट था या रैंकिंग था, वो कितना होना चाहिए। और डी इसका देखो थोड़ा डी सा इसके बारे में भी बता दें कि ये होता क्या चीज सर। PR बेटा, PR में तो PA का बताया था आपको। जी सर, मैं सर फाइवर पे ना काम करता रहा हूँ इसके रिलेटेड। तो कई बार क्लाइंट आके मतलब वो हमें डिमांड करता था कि PR8 हो या PR9 हो। मुझे अभी तक ना इन चीज़ों की समझ नहीं आई कि ये कहाँ तक इनकी वैल्यू होनी चाहिए और कहाँ तक बेस्ट होता है। ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मुझे इसका ना अभी तक इसका समझ नहीं आई। बेटा फाइबर का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। फाइबर में पेजेस का शायद चक्कर होता होगा, वहाँ पे PR का मतलब होता था पेज रैंकिंग। SEO में जी सर। PA होता है। एक D होता है वो आपकी पूरी वेबसाइट की डोमेन बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी जा रही है कम जा रही है। और एक होता है PA कि जिस पर्टिकुलर पेज के ऊपर काम कर रहे हो तो वो उसकी क्या हो जा रही है जी सर। रैंकिंग। सर और दूसरा सर, मैं लास्ट टाइम वर्ड प्रेस पे काम कर रहा था, तो मैंने नई वेबसाइट सर बनाई थी। तो उस पर मुझे थोड़ा सा बता देते, साइट टाइटल और साइट टैगलाइन। साइट साइट टाइटल टैगलाइन अगर ना दें तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन में कोई फर्क तो नहीं आता। आपका मुझे सवाल नहीं समझ आ रहा, बहुत शोर है। सर साइट टाइटल और साइट टैगलाइन के बारे में पूछ रहा हूँ सर। मेटा टाइटल की बात कर रहे हैं आप। नहीं सर, साइट टाइटल और साइट टैगलाइन। मेटा टाइटल तो आपने बताया था ना कि वो पेज की मेन हेडिंग होती है। हाँ जी। जी सर। साइट टाइटल क्या, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो बात ना। सर मैंने लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस के लिए ना सर वर्ड प्रेस ओपन किया था, तो उस पर मैं प्रैक्टिस करना चाहता था साथ साथ, जैसे आपने ऑन पेज ऐसे समझा रहे थे ना। तो उधर मैंने बाय तो नहीं किया था, होस्टिंग तो नहीं बाय की थी। तो मैं डायरेक्ट वेबसाइट वर्ड प्रेस से ही प्रैक्टिस करने के लिए ओपन की थी। तो उधर मुझे फर्स्ट में जो शो हो रहा था वो साइट टाइटल और साइट टैगलाइन यूज हो रही। तो इसके लिए रिलेटेड पूछ रहा था। तो अभी शायद टाइम थोड़ा है, मैंने आपको वैसे भी दिया था उधर, शायद आपने देखा नहीं है, तो वो बता दीजिएगा। और दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम अपना अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ये सारे दोस्त मिलके, अगर हमारे लिए इजी रहे, क्योंकि आप तो जुमे वाले दिन की सिर्फ एक्सेस देते हैं। आप अपना दोस्त अपना अलग से। जी सर। चलिए मेरे ख्याल से बना लें, मुझे नहीं पता कि पीछे मैनेजमेंट की तरफ से अलाउ है या नहीं अलाउ है। तो आप देख लें, अगर आपको इससे लगता है कि इससे आप लोगों की आसान हो जाएगा काम तो आप बेशक बना लें। जी सर, इससे यही हमें फायदा हो जाएगा कि अगर किसी को कोई चीज़ आती हो तो इजीली उसका पता चल जाया करेगा। वैसे तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, हमें कई बार क्वेश्चन अब जहन में आते हैं, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है फिर बाद में।
चलो आप लोग देख लेना, इससे बना लेना, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है सर, बहुत सर शुक्रिया अस्सलाम सर, वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर अतिका बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड था। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, मुझे ये बताइएगा कि जैसा आपने बताया था कि कीवर्ड होता है हमारा और एक कीवर्ड पे हम वर्किंग करते हुए अपने वेब पेज को रैंक करवाते हैं। तो वेब पेज का टाइटल तो एक ही होता है और मेटा हेलो, बस होने लगा क्या हुआ? हाँ, हेलो। अपार्टमेंट्स फॉर सेल। हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, कैन यू हियर मी? हाँ जी जी, बोले बेटा। सर मैं ये आपसे पूछ रही थी कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जब एक वेब पेज की हम लिख लेते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड हम यूज भी कर लेते हैं और उसको यूज करते हुए एक स्पेसिफिक तक हमारा वेब पेज या वेबसाइट जो है वो रैंक कर भी जाती है। अब मैं उसमें सेकंड या थर्ड कीवर्ड मैंने चूज किया, मैं फिर से मेटा टाइटल चेंज करूंगी और मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करूंगी या उसी को मतलब किस बार मेटा टाइटल चेंज करते रहेंगे? मतलब एक पेज तो वही है ना, प्रोडक्ट सेम है, तो ठीक है, आपको बार बार चेंज करना मतलब सेफ होगा, सेम हो? नहीं, आपको उसकी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखिए ना, आपने आपका एक कीवर्ड रैंक हो गया, ठीक है। आपका एक पेज था वेब पेज का जिसके ऊपर आप लिपस्टिक बेच रही हैं, आपका लिपस्टिक वाला वेब पेज है वो रैंक हो गया। अब आपने मस्कारा बेचना है, तो ऑब्वियसली मस्कारे की आपने जब मस्कारा बेचना है तो उसके लिए जो आपने मस्कारा वाला कीवर्ड यूज करना है वो मस्कारा वाले वेब पेज के ऊपर यूज करना है, और लिपस्टिक वाले पे तो नहीं होगा। तो उसका ताल्लुक तो मतलब उससे है, मस्कारा नहीं वाले। नहीं, प्रोडक्ट नहीं चेंज कर रही मैं अपना प्रोडक्ट नहीं चेंज कर रही हूँ। आप कंसिडर करें कि मेरा प्रोडक्ट सेम है, लेकिन मैं सेकंड या थर्ड कीवर्ड मजीद यूज करना चाह रही हूँ। आप यूँ समझ लें कि एक कीवर्ड को यूज करते हुए मैं सेकंड या थर्ड पेज तक आ सकी हूँ। मजीद मैं देख रही हूँ कि मजीद मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं सेकंड कीवर्ड यूज करके ऐड करके तो मजीद कुछ सेकंड तक ले जाऊँ, फर्स्ट पेज तक ले जाऊँ अपनी वेब पेज को। बेटा देखिए, तो अगर वो आप जो दूसरा मैं की एक कीवर्ड और ऐड कीवर्ड यूज करूंगी। करती हैं कि ऊपर उसको जम देने के लिए, तो वो जी बस एक वो है, क्या कहते हैं, उसमें फिर आपको ये होगा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आप उसकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, हेलो, जी जी हाँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप और कीवर्ड्स ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अपना पहला कीवर्ड रखा था बेस्ट लिपस्टिक इन लाहौर, ठीक है। तो जी सर। अब आप कहती हैं कि यार ये तो सेकंड पेज पे आके रुक गया, तो फिर फर्स्ट पे आपने लिखा था बेस्ट लिपस्टिक इन पाकिस्तान, आपने इस पे आके वो हम्म, किया, लेकिन अब आप देखिए थर्ड पेज पे आके आपका वेबसाइट रुक गई है। आप कहती हो चलो मैं कुछ और कीवर्ड यूज करते हैं, शायद कहीं ना कहीं से जंप मिल जाए, तो आप ये कर लेती हो कि यार मैंने लाहौर किया था, मैंने पाकिस्तान किया था, तो चलो मैं करके देखती हूँ बेस्ट लिपस्टिक इन लाहौर। लाहौर पे इतनी ट्रैफिक भी नहीं है, इतना कंपटीशन नहीं, शायद लाहौर वाला मेरा रैंक कर जाए। उसके लिए ठीक मेटा है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपका मेन कीवर्ड का ही रहेगा। ये इसके अलावा जो आप कीवर्ड यूज करोगे वो प्राइमरी, वो सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे आपके ना। तो जी जी। पीछे जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फोकस कीवर्ड आप लिखा होगा वो प्राइमरी कीवर्ड ही होगा। जो तो सेकेंडरी कीवर्ड यूआरएल आपने स्लग लिखे में हैं, भी आपने यूज किया था उसको, और आप मेटा टाइटल मतलब वो एक ही कीवर्ड था जो आप हर जगह यूज कर रहे थे, हाँ, तो वही वो ना, तो आपने ये तो मेटा टाइटल में भी आपका किया। मेन था ना। अगर आप कहते हो कि मैंने और भी ऐड करने, तो आप कंटेंट में ऐड करोगे, आप पीछे उसको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को वही रहने दोगे। ठीक है, मतलब यूआरएल स्लग में भी मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। हाँ नहीं, अगर आपने फर्स्ट कहीं पहले रखा हुआ है बेस्ट लिपस्टिक इन लाहौर, ठीक है, ठीक या है। बेस्ट लिपस्टिक इन पाकिस्तान, आप फर्स्ट को आपने रखा हुआ है मेटा टाइटल, और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका ये वाला कीवर्ड आ गया बेस्ट लिपस्टिक इन पाकिस्तान, ठीक है। और कंटेंट अंदर आपने जो लिपस्टिक के अंदर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट कंटेंट होता है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, तो अब आप चाह रही हो क्या मैं लाहौर के ऊपर करके देखूं, शायद इसको बूस्ट मिल जाए, तीसरे से पहले पेज पे आ जाए। तो आपने जो चेंज करनी है जी सर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में करनी है, ठीक है। आपने मेटा टाइटल या उसको डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन को नहीं छेड़ना।
तो सर जो मैं मतलब आप यूँ कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है मैं उसमें यूज करूँ उस कीवर्ड हाँ जी। को, जी राइट? जी। ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, अगर तो मैं अपना वो कीवर्ड सेकेंडरी पे ही रखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमें जो भी प्राइमरी कीवर्ड वो तो एक ही होगा जो आप कह रहे हैं, मेटा टाइटल में भी यूज होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होगा, यूआरएल स्लग में भी होगा, हर जगह। तो मतलब वो बहुत फिर वाइजली चूज करना पड़ेगा बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि प्राइमरीली तो फिर वो चेंज तो नहीं हो सकता, एज यू सेड। हाँ, वो आप वही रखिएगा कि जो जिसपे लो कंपटीशन और हैवी ट्रैफिक हो। और अगर बिल्कुल आइडियल सिचुएशन ना मिल रही हो तो? तभी हमने बेटा लेना लो कंपटीशन वाला ही है, बेशक थोड़े ट्रैफिक के साथ ही मिल रहा हो। मतलब अगर बिल्कुल स्टार्टिंग बिजनेस फिर हाँ, अगर एक्सेप्टेबल? अगर आपको लो कंपटीशन पे 10 to 20 वाला वॉल्यूम का भी कीवर्ड मिल रहा है तो आप लो, लेकिन तब लो कि अगर आपको बिल्कुल भी कोई और चॉइस नहीं मिल रही। अच्छा सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये भी था कि मेरा जो वेब पेज है, जो वेबसाइट है, वो भी अंडर डेवलपमेंट है, मैं उसको बनवा रही हूँ और इस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि उसकी ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसमें जो कंटेंट डलवाऊँ तो वो कीवर्ड से रिलेटेड डलवाऊँ, तो मैं पहले उसको रिसर्च वगैरह करके और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट जो था वो क्रिएट करवा रही थी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो आप यूँ समझ लें कि आर्ट वर्क है सारा, वो पेंटिंग्स हैं, कैलीग्राफीज हैं और ये आर्ट वर्क है। तो मुझे उसकी मार्केट अगर पाकिस्तान में देखें तो मुझे उस हिसाब से वो कीवर्ड्स मिल नहीं रहे थे। मैं उनकी इतनी ट्रैफिक भी नहीं आ रही थी, उनका कंपटीशन इवन 0 to 10 वाले आ रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह के कीवर्ड्स यूज करूँ। आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं उस रिलेटेड? हाँ, आप डेट कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। देखो, डेट कीवर्ड्स का फायदा बेसिकली आपको ये हो जाता है कि उसके ऊपर कंपटीशन नहीं होता, तो इसलिए कि आप उसको यूज किया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं होता। तो अगर आप स्टार्टिंग में 3 कीवर्ड लेके चल रहे हैं, 4 कीवर्ड लेके चल रहे हैं, तो उनमें से अगर एक आधा कोई 1-2 डेट कीवर्ड्स भी हैं तो उसमें कोई मसला वाली बात नहीं होती, आप उनको यूज कर सकती हैं। अगर आपको पेंटिंग आर्ट्स के ऊपर कोई वो नहीं मिल रहा ट्रैफिक, तो उनके सिनोनिम्स को ट्राई करके देख लें, उनके मिलते जुलते वर्ड्स को अब यही देखें। प्रॉब्लम आ रहा था, एक दो नहीं मैं अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर।